दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन से 9 सिम्टम्स हैं जो कि कारण हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने का। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। दोस्तों ब्लड प्रेशर 2 नंबर से डिनोट किया जाता है। पहला सिस्टोलिक, जो टॉप का नंबर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो बॉटम का नंबर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब होता है जब हार्ट पंप करता है और जो ब्लड है वो आर्टरीज पर अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है उस वक्त जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज के अगेंस्ट में, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम है तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। पर अगर किसी का सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 130 के बीच में है, फिर भले ही उसका डायस्टोलिक प्रेशर 80 या 80 से कम है, तो वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन उसे कहते हैं जब किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 के बीच में हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 के बीच में हो। और सेकेंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन तब होता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या 140 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या 90 से ज़्यादा हो। तो आइए चलिए जानते हैं वो कौन से 9 ऐसे सिम्टम्स हैं कि जिन्हें पहचान कर हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमें हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कहीं हम हाई ब्लड प्रेशर से गुजर तो नहीं रहे हैं। पहला सिम्टम है हेडेक। जी हाँ दोस्तों, सिर दर्द। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमारे ब्रेन में बहुत टाइनी ब्लड वेजल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्लड वेजल्स होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं। जब उनका प्रेशर एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे ब्रेन में हेडेक महसूस होने लग जाता है। दूसरा कारण है फटीग, मतलब थकान। हमें हाथ में थकान महसूस हो सकती है, पैरों में थकान महसूस हो सकती है। ये भी एक लक्षण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर होने का। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाएं और उसने अपनी परेशानी बताएं कि मुझे हाथ में थकान होती है, पैर में थकान होती है या शरीर में थकान रहती है। तो डॉक्टर ये डायग्नोस कर सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। जो तीसरा सिम्टम है, जो तीसरा लक्षण है वो है चेस्ट पेन। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारे चेस्ट में सेंटर में पेन हो सकता है या चेस्ट के लेफ़्ट साइड में पेन हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर होने का। जो चौथा लक्षण है हाइपरटेंशन होने का वो है दोस्तों नॉसिया एंड वॉमिटिंग। जी हाँ, जी मचलाना और उल्टी आना। जब जी मचलाना और उल्टी आना किसी को होता है तो ये भी एक मेन सिम्टम हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर होने का। तो डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें अपनी सिम्टम्स बताएं। हो सकता है कि डॉक्टर ये डायग्नोस करे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। जो पांचवा सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले सकता, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है और ये हार्ट अटैक की वजह से सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। ठीक वहीं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पल्मनरी एडेमा भी हो सकता है। ये पल्मनरी एडेमा की वजह से फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि हाई ब्लड प्रेशर कारण हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का। जो छठवां सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का वो है बैक पेन। तो दोस्तों बैक पेन भी हो सकता है एक कारण हाई ब्लड प्रेशर होने का। जब हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है तो जो ऑर्टा है, जो सबसे पहले फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है वो होता है ऑर्टा में। और ये जो ऑर्टा है ये ऑर्टा हमारे बैक से सप्लाई होता है और नीचे तक जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऑर्टा में डैमेजेस हो सकते हैं। ये डैमेजेस की वजह से हमें बैक पेन महसूस हो सकता है। तो डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बताएं अपनी परेशानी। हो सकता है स्फिग्मोमैनोमीटर से वो ये डायग्नोस करें कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जो सेवेंथ सिम्टम है वो है नोज़ ब्लीड्स। जी हाँ दोस्तों, नाक से खून आना।
हमारे नाक में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेजल्स होते हैं जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि किसी पेशेंट में वो ब्लड वेजल जो हैं वो बर्स्ट हो जाएं। उनके बर्स्ट होने की वजह से फिर नाक से खून आ सकता है, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो नोज़ ब्लीडिंग होती है ये भी एक सिम्टम हो सकता है हाइपरटेंशन होने का। जो 8वां कारण है हाइपरटेंशन होने का वो है ब्लरी विज़न। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो आँख है, आँख में हमारे पीछे रेटिना होता है। देन रेटिना के पीछे हमारे बैक साइड में बहुत ही छोटे छोटे ब्लड वेजल्स होते हैं। वो बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है तो हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेजल्स हैं उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमारे जो आई के पीछे के जो ब्लड वेजल्स हैं, कैपिलरीज हैं छोटी छोटी, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो बर्स्ट हो जाए, बर्स्ट होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाए, जिसकी वजह से हमें कम दिखाई दे सकता है। हमें हमारी आँखों से कम दिखना शुरू हो सकता है। तो ब्लरी विज़न या लॉस ऑफ विज़न भी एक सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर होने का। और जो 9th सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर होने का दोस्तों, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ जी, 9th सिम्टम है नथिंग। जी दोस्तों, कुछ भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी महसूस ना हो, आपको कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन फिर भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि आपको हो सकता है कि हेडेक ना हो, आपको हो सकता है कि ब्लरी विजन ना हो, आपको फटीग ना हो, आपको चेस्ट पेन ना हो, आपको नोसिया एंड वॉमिटिंग ना हो, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ना हो, आपका बैक पेन ना हो, आपको नोज ब्लीड्स ना हो, आपको कुछ भी कोई भी सिम्टम्स ना हो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप हाई ब्लड प्रेशर से गुज़र सकते हैं। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि भले ही आपका बॉडी जो है वो सिम्टम शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको स्ट्रोक होने का खतरा है, आपका हार्ट अटैक होने का खतरा है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी बाद में परेशानियां होती हैं, वो सब होने के चांसेस आपको बिल्कुल रहेंगे। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद भी अगर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं तो आप निश्चिंत ना रहिए, डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। और डॉक्टर जो मेडिसिन देगा उसे आप कंटिन्यू लेते रहिए जब तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता। थैंक्स।